हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। आज हम सिटाडेल के एपिसोड 3 एंड 4 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ऑर्लिक और डालिया की कैद में है और उसे बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है ताकि वो केस का लोकेशन बता दे। फिर हमें स्पेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ नादिया और काइल उर्फ मेसन को सिटाडेल के सेफ हाउस लेकर आती है। वो और मेसन का यहाँ बहुत सारे नाम है। मेसन है, कभी काइल है, कभी केन है। तो मैं कोई भी नाम लूँगा तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। वहाँ पहुँचकर नादिया मेसन को लगी गोली निकालती है। मेसन नादिया से अपनी बीती ज़िंदगी के बारे में पूछता है क्योंकि उसे अपना पिछला कुछ याद नहीं है। कहानी 10 साल पीछे उटाह सिटाडेल के हेडक्वार्टर पहुँचती है जहाँ मेसन को एक मिशन पर भेजा जाता है। वहाँ वो कुछ सोल्जर्स के बीच फंस जाता है और नाडिया उसकी जान बचाती है। नाडिया सिटाडेल की न्यू एजेंट है जो दुश्मनों के बीच अंडरकवर थी और इस तरह नाडिया और मेसन पहली बार मिलते हैं। कहानी फिर प्रेजेंट में पहुंचती है जहां नादिया किसी को सिक्योर मैसेज कर रही होती है और उस मैसेज में वो किसी पैकेज के बारे में बात करती है। वहीं दूसरी तरफ डालिया ऑर्लिक को टॉर्चर कर रही है। वो उसे बताती है कि उसके हाथ एक्स केस तो नहीं लगा, लेकिन उसके पास सिटाडेल का एक एआई सिस्टम है जिससे हम दुनिया के किसी भी न्यूक्लियर वेपन का लोकेशन पता लगा सकते हैं, पर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। डालिया ऑर्लिक से उसका पासवर्ड बताने के लिए कहती है और ना बताने पर उसकी एक्स वाइफ और मेसन केन की बीबी और बेटी को मारने की धमकी देती है। वो कहती है कि फ़िलहाल उसे नहीं पता कि मेसन का परिवार कहाँ है, पर वो जल्द ही पता लगा लेगी। ऑर्लिक फिर भी उसे पासवर्ड देने से मना कर देता है। डालिया एंड्रस को बुलाती है और ऑर्लिक को बताती है कि एंड्रस के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो उसकी याददाश्त पढ़ सकते हैं। वही बर्नार्ड की वाइफ एबी से पूछती है कि वो और काइल कैसे मिले, जिस पर वो बताती है कि 9 साल पहले उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी याददाश्त चली गई थी और वो और काइल एक हॉस्पिटल में अपनी थेरेपी की ले रहे थे। वहीं दोनों को प्यार हो गया और शादी कर ली। एंड्रस ऑर्लिक के माइंड में मशीन लगाने ही वाला होता है। तभी ऑर्लिक एंड्रस से कहता है कि ब्रेल अब भी जिंदा है, जिससे एंड्रस प्यार करता था। नादिया मेसन को कार की कीज और कैश देती है और यूएस लौटने के लिए कहती है, लेकिन मेसन उसके साथ जाने की जिद करता है। वो कहता है कि अगर वो चला गया तो मैंटिकोर उसके पीछे आएगा और उसकी फैमिली को मार डालेगा। वो नादिया को समझाता है कि अब वैसे भी और कोई नहीं बचा है सिवाय तुम्हारे और मेरे। वो कहता है कि केस में सिर्फ 2 वाइट लाइट्स थी, बाकी सब रेड लाइट्स थीं, जिस पर नादिया केस दिखाने के लिए कहती है। केस में उन्हें कुछ चमकती रेड लाइट्स दिखाई देती हैं, जिसका मतलब होता है इमरजेंसी मैसेज। वो मैसेज किसी कार्टर नाम के एजेंट के थे जो अभी भी ज़िंदा है और मैंटिकोर की कैद में है। नादिया मेसन को बताती है कि कार्टर को ब्लैक सैट नाम की जगह पर रख कर टॉर्चर किया जा रहा है ताकि वो एक्स केस की लोकेशन बता दे, और कार्टर को छुड़ाने के लिए उन्हें पॉल्वीना नाम के एक आदमी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन पॉल्वीना नादिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि नादिया ने उसके भाई को मारा है। वो मेसन की हेल्प मांगती है क्योंकि पॉल्वीना और मेसन अच्छे दोस्त थे। जिसके बाद केन मोरक्को में पॉल्वीना से मिलने जाता है और उसे अपनी बातों में उलझाता है ताकि नादिया उसके फ़ोन से डाटा कॉपी कर सके। वहाँ पॉल्वीना उसे बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नादिया ने ही सिटाडेल को धोखा दिया था और सिटाडेल को बेच दिया था। वहाँ से निकलने के बाद केन नादिया से इस बारे में पूछता है तो नादिया यह कहकर मना कर देती है कि अगर वह गद्दार होती तो उसके साथ नहीं होती। फिर सीन ऑर्लिक के पास पहुँचता है जहाँ वह एंड्रेस को ब्रेल के बारे में बताता है। वो बताता है कि सिटाडेल ने झूठ कहा था कि वो मर गई है। वो ज़िंदा है लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी है। अब वो मेसन केन की बीवी है और उसका नाम एबी है। ऑर्लिक एंड्रस के साथ डील करता है कि अगर वो उसे छोड़ दे तो वो उसे उसकी बीवी से मिलवा देगा, और यहीं एपिसोड 3 का एंड हो जाता है। एपिसोड 4 के शुरू में मेसन और नादिया दोनों मिलकर कार्टर को छुड़ाने ब्लैक साइड पहुंचती हैं, जहां कार्टर भी नादिया पर गद्दार होने का इल्ज़ाम लगाता है।
फिर 10 साल पहले का सीन आता है, जहाँ नादिया अपने न्यू मिशन के लिए अपनी दोस्त को लेकर आती है, जो उसके साथ अंडरकवर थी। उसकी वो दोस्त सेलेस्टियल ग्राम और कोई नहीं बल्कि एबी ही है। मेसन उसे मिशन के बारे में समझाते हुए कहता है कि उसे अंडरकवर होकर काम करना होगा। उसे डेविक और एंड्रेस नाम के 2 भाइयों की जासूसी करनी होगी। उन्हें खबर मिली है कि वो दोनों ऑज़की नाम की एक डिवाइस बना रहे हैं, जिससे वो किसी भी देश के सिस्टम को हैक कर सकते हैं। जिसके बाद सेलेस्टल ब्रेल बनकर एंड्रेस को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और उसी के साथ रहने लगती है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर सेलेस्टल मिशन के कॉल्स का रिप्लाई नहीं देती। उसे रिप्लाई ना दिए 3 महीने गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से मेसन को उस पर शक होने लगता है। वो उसका पता लगाने वहाँ ऑप्स टीम को भेजता है। तभी मेसन को पता चलता है कि सेलेस्टियल का एक भाई भी है जो काफ़ी कर्ज में डूबा हुआ है, जिस पर मेसन का शक और पक्का हो जाता है। सेलेस्टियल ऑस की चुरा कर अपने बैग में रख लेती है और तभी वहाँ ऑप्स टीम आ जाती है। वो एंड्रस और सेलेस्टियल को पकड़ लेते हैं, पर डेविक वहाँ से भाग निकलता है। मेसन को सेलेस्टियल पर शक होता है क्योंकि उसकी लाई ऑस की नकली निकलती है। मेसन को लगता है कि सेलेस्टियल ने ऑस की बेच दी है। काफ़ी पूछने पर भी सेलेस्टियल अपने आप को बेकसूर बताती है। मेसन सबको सलाह देता है कि हमें सेलेस्टियल को बैकस्टॉप कर देना चाहिए, और यह उस समय की बात है जब बैकस्टॉप नया था और किसी एजेंट पर इस्तेमाल नहीं हुआ था। मेसन कहता है कि हम सेलेस्टियल को बैकस्टॉप करके उसकी यादों को संभाल कर रखेंगे, और अगर वो गद्दार नहीं है तो उसकी यादें उसे लौटा देंगे। काफ़ी मनाने के बाद सब मान जाते हैं, लेकिन ये बात नादिया से छुपा कर रखी जाती है। वो सेलेस्टियल को सेफ हाउस भेजने के बहाने मैक्सिको की बैकस्टॉप फैकल्टी में भेजकर उसकी याददाश्त मिटा देती हैं। कार्टर मिशन के पास आता है और कहता है कि डेविक अभी भी नहीं मिला है, लेकिन उसकी उसके पास नहीं है, ना ही वो सेलेस्टियल के पास थी। किसी सिटाडेल एजेंट ने ऑप्स टीम को कॉल करके और उसके बीच रास्ते में ही ले ली थी, और वो कॉल नादिया ने किया था। कार्टर कहता है कि नादिया गद्दार है और ये बात तुम्हें भी पता है। तुम उसे इसलिए बचा रहे हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। और यहीं पर एपिसोड 4 का भी एंड हो जाता है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।